हेलो फ्रेंड्स, मैं सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैथ की इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूं, जो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई हुई है। किसी भी टाइप को छोड़ा नहीं है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो दोस्तों आज संख्या पद्धति का पार्ट 4 है और 3 पार्ट में पहले से ही बना चुका हूं। जिन मित्रों ने पहले के पार्ट ना देखे हो वो पार्ट पहले देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बताना चाहूंगा कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके उसे ऑल कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हो सके तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं। मान लिया मैंने संख्याएं x और y थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे संख्याएं मैं मान लेता हूं, एक x थी और दूसरी y थी। इनका योगफल गुणनफल दिया हुआ है, तो योगफल अभी लिखा रहने देते हैं। गुणनफल देखिए एक्स वाई कितना है, यहाँ पे गुणनफल 336 है और इन्होंने बोला है कि उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। इसे यहाँ पे मिटा देते हैं। उनका योगफल उनके अंतरफल, अंतरफल क्या होगा, उनका एक दूसरे का अंतर। ठीक है, अंतरफल इसे बोलेंगे। इस अंतरफल से ये योगफल 28 अधिक है। दोस्त ये बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 15 10 से कितना अधिक है, तो आप क्या करोगे? 15 में से 10 घटाओगे। तो भाई मैंने किया यहाँ पे योगफल में से इसका अंतरफल घटा दिया, 28 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस चिन्ह कोष्टक घटेगा तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये अंदर वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का कट जाएगा। यहाँ पे 2y बराबर 28, तो y बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 आ गया है। अब y का मान यहाँ पे रख दो तो x बराबर कितना आएगा, 336 बटे 14, 14 से काटो, 14 दूनी 28 बचा 5, 14 14 तिया 42, 14 चौके 56। ठीक है, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का 14 है, x का 24 है। पूछा क्या है, यहाँ पे संख्याएं पूछी हैं। ठीक है, तो 14 और 24 ऑप्शन बी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन देखिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। दोस्त इस सवाल को मैं 2 तरह से बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप उन 3 क्रमागत संख्याओं को आप मान लो x और दूसरी होगी x प्लस 1, तीसरी होगी x प्लस 2। ठीक है, देखिए क्रमागत तो आप समझते हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर मान लो x का मान यहाँ पे 2 है तो अगला क्या होगा, 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, अब इनका योगफल है कितना, योगफल यहाँ पे दिया है 15। इन सभी को जोड़ लो, x x x, 3x और प्लस 3, 3x प्लस 3 बराबर 15। ठीक है, 3x बराबर 12, x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए ये 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसका पूछा है गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होगा, 6 पंचे 30, 30 चाकू 120। ठीक है, आंसर कितना हो गया, 120। अब दोस्त इसे और भी जल्द कैसे कर सकते हो वो भी बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आप इसे देखिए, सबसे पहले इसने बोला था कि 3 संख्याओं का क्रमागत संख्याएं योगफल है 15। अगर देखिए मैंने औसत आपको पीछे की वीडियो में अच्छे से समझाया कि औसत क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो औसत की मदद से यहाँ पे बहुत जल्द निकाल सकते हैं आंसर। देखिए कैसे, मैंने 15 है, 15 में 3 संख्याएं 3 से भाग दिया तो क्या आया, 5। 5 देखिए बीच का ही होगा, औसत आपको बताया इस प्रकार से होता है। ठीक है, बीच का आया है 5, पहले का 4 होगा, बाद का 6 होगा, सभी का आपस में गुणा कर दिया, हो गया आंसर, काम खत्म। ठीक है, देखिए 6 पंजे 30, 30 का 4 बार गुणा 120, ये लो आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। योगफल पूछा है। देखिए मान लेते हैं वो संख्याएं हैं x और y, उन संख्याओं के योगफल में अलग अलग संख्या से, मान लो पहले x का गुणा कर दिया गया और फिर आ गया यहाँ पे 247। ठीक है, और दोबारा मैं मान लेता हूं x प्लस y में यहाँ पर y से गुणा कर दो, क्योंकि अलग अलग संख्याओं से गुणा करने को बोला है, कर देते हैं। आगे देखिए कितना 114 है, 114 लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तदनुसार संख्याओं का योगफल चाहिए हमें। तो अब आप ऐसा करो, इसका इसमें गुणा करोगे, ये समीकरण कैसे आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 247 हो जाएगा। अगर इस समीकरण को हल करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स देखिए यहाँ पे एक्स वाई होगा ना, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 114 हो जाएगा।
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो देखिए आप क्या बन रहा है, ये देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो गया 2xy हो गया। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 और ये हो गया 3। 361 किसका वर्ग होता है, ये दोस्त होता है 19 का वर्ग। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 19। और दोस्त वर्ग वर्गमूल घन घनमूल इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, आगे चैप्टर आने वाला है इसमें अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, योगफल ही तो पूछा था, आंसर 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, यहां पर इन संख्याओं का योग दिया है आपको x प्लस वाई, यहां पर दिया है 24। ठीक है, और उनका वर्गों का योग पूछा गया है और यहाँ पे गुणनफल दिया है x वाई बराबर कितना 143। ठीक है, संख्या में x वाई मान लिया हूं और देखिए वर्गों का योग यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया है। अब आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा दो, मान रख लो आंसर। ठीक है, लगाते हैं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सभी को पता होगा। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखिए x प्लस वाई कितना है 24, 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, वर्ग चढ़ा दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए है 2xy, एक्स वाई का मान कितना है 143 और 2 का गुणा कर दो यहाँ पे, 43 दूना होता है 86 और 200 100 200 286 होना चाहिए। ठीक है, अब इसे उठाकर इधर करके घटा दो, जो आएगा भाई आंसर। देखिए इस 6 में से ये 6 घटाया 0 आएगा और यहाँ पर 17 में से 8 गया 9 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 290 हो जाना चाहिए आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में कहीं मिलता है क्या, ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। मान लेते हैं 48 को किसी संख्या x से कर दो गुणा आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे 48 था, 48 को बोला किस संख्या से, तो x से गुणा कर दिया और बोल रहा है कि बराबर जो है 173 का गुणा 240 में करने पर इन दोनों का गुणनफल, इसका गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए, यही कहना चाहता है वो। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। 48 से काट लो, देखिए ये कट रहा है साफ साफ, 24 दूना 48, वहां पे 10 बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसे 2 से काटा, यहाँ पे 5 बचा, 5 का यहाँ पे गुणा कर दो, x बराबर जो आएगा वही आंसर। 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 7 35 36 की 6 हासिल 3, 5 1 5 3 8, कितना आया 865 आपका आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी में मिल जाएगा। अगला देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 होता है, ऐसी कोई संख्या आप अपने आप से चूज कर लो दोस्त, इसमें प्रैक्टिकली कर लिया करो। जैसे देखिए 6 से विभक्त करना है, शेष 3 आना चाहिए। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ 9 संख्या थी, देखिए 6 से विभक्त कर रहे हो, शेष 3 आ रहा है, 3 शेष आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते हो इस प्रकार से तो आप कर सकते हो 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ो 15 मान लो। ठीक है, तो देखिए 15 का भी वर्ग आप कर सकते हो, सॉरी 15 को काटो आप, यहाँ पर भी 3 शेष बचेगा। मैं ये 2 संख्याएं करके दिखा दिया हूं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से व्यक्त किया जाए। देखिए इसका वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 को 6 से व्यक्त करो, शेष कितना आएगा, देखिए 6 1 6 बचा 2 और 21 हो गया, 6 3 18 होता है, यानी शेष आपका कितना बचेगा, 21 में से 18 घटाओगे शेष 3, हमारा आंसर क्या होगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो ये 15 का वर्ग होता है 200, कितना होता है 225 होता है, इसको भी आप करके देख लो 6 से, 6 3 18, 6 7 42 होता है, शेष यहाँ पर भी 3 बच रहा है। ठीक है भाई, 3 शेष बच रहा है, आपको मैंने 2 एग्जाम्पल सिद्ध करके दिखा दिया, आपका आंसर 3 ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तो तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। चलिए इस सवाल को लगाते हैं फटाफट, इस सवाल को यहाँ पे लगाते हैं और जबरदस्त सवाल है दोस्त। देखिए उन संख्याओं का अंतर है, पहले तो अंतर लिख लेते हैं, x माइनस वाई कितना है, यहाँ पे 1 है और उसका योगफल दिया है
योगफल दिया है आपको 5 और गुणनफल दिया है यहाँ पर 36। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई के बटे में x प्लस वाई कर देते हैं और इसका x माइनस वाई का मान 1 है, x प्लस वाई का मान 5 है, इसका कचीदार गुणा कर लो। ठीक है, 5x माइनस 5y बराबर आपका x प्लस 1 हो जाए, सॉरी x प्लस वाई हो जाएगा, x को उठाकर इधर लाओगे। ठीक है, इधर 4x बचेगा और इधर इससे उठा के ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा 6y बचेगा, 2 से काटो 3, 2 से काटा यहाँ 2। ठीक है, x अनुपात y जब आप निकालोगे, x के सामने वाला होता है 3 और y के सामने वाला उसका रेशियो होता है, तो 3:2 आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का योगफल चाहिए। तो आप सेकेंड टाइम क्या करो, देखिए जब कोई संख्या रेशियो में होती है तो उसका कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो जो होता है कट कटा के आता है संख्या का। जैसे एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे मान लो 6:12 लिख दिया जाए, तो इसे काट के आप लोग जानते हो कि 1:2 लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब है 6 दोनों से काट दिया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो काटा गया होगा वो हम इसे गुणा में a मान लेते हैं दोनों का। ठीक है, मान लिया जाता है, याद रखना। चलिए आगे का सवाल इधर कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो आगे देखिए ये वाला जो है, अभी ये दो लिए थे, अब की बार इन दोनों को ले लो। ठीक है, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर x प्लस वाई का मान कितना है 5, एक्स वाई का मान कितना है 36। आप रख दो यहाँ पे, x प्लस वाई का मान देखिए कितना हो जाएगा 3a और 2a, 5a हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं 5a और एक्स वाई का मान देखिए 3 दूना 6a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5/36। यहाँ से हमारा a का मान निकल आएगा। देखिए 5 से 5 कट गया, a से a कट गया, 6 से काटा ये 6 आ गया, यानी a बराबर निकालोगे इस प्रकार का सीधा गुणा होगा, a बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पूछा जाए वो निकाल लो। यहाँ पर योगफल पूछा था, तो योगफल कितना होगा 3a और 2a, कितना होता है 5a, 5a। तो a का मान यहाँ रख दो 6, 5 गुणे 6 करोगे कितना हो जाएगा आपका 30। आंसर आपका कितना हो गया भाई 30 आपका आंसर हो गया। बहुत ज़बरदस्त सवाल था दोस्तों। ये सवाल ऐसा है कि आप ट्रिक से बनाओगे मुश्किल हो जाएगा, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। कुछ हर सवाल की ट्रिक नहीं होती है, आप लोग भी जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यार, डायरेक्ट आप कर सकते हो ऑप्शन से। देखिए यहाँ पर ये तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी पूछ रहा है, आप ऐसा करो 6 7 लो, 6 7 42 पहली हो गई, और 7 का 8 में करो, 8 7 56 हो गई, मिल गई आपको। फिर 8 का पहली में करना होगा, यानी 6 में 8 छंग 48। इस प्रकार से आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, देखिए 6, 7, 8। अगर इसमें से पूछा है तीसरी संख्या, तीसरी कौन सी होगी 8 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर बेसिक से करना चाहते हैं कि करना कैसे है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई संख्याएं रही होंगी x y, इन सभी का संख्याओं को गुणा कर देते हैं। इनका गुणनफल ही तो दिया है यहाँ पे 42। फिर उन y z का मान लो। ठीक है, y z का गुणनफल दिया है, फिर मान लेते हैं z a का गुणनफल दिया है। टोटल देखिए यहाँ पे कितना है, सभी का इधर भी गुणा कर देते हैं, 42 गुणे 56 गुणे 48। ठीक है भाई, इनका गुणा कर दो। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर, इनका सभी का गुणा मत करो, इनका ऐसा करो खंड कर लो। इनके खंड अभी मैंने बताया था यार, देखो ये 6 करना पड़ेगा, ये 7 करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 56 हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे आप कर लो 8 और 6, क्योंकि इसने पहले ही कहा था। तो देखिए यहाँ पर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड का डायरेक्ट मान निकल आया आपका 6, 7, 8, यानी गुणा में है तो गुणा में कर लो, तो बस आपका आंसर हो गया भाई। समझ गए होंगे आप, लास्ट संख्या पूछी गई थी, आपका आंसर 8 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। दोस्त व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा। जैसे मान लो कि कहीं भी आपका x पूछ दिया जाए, x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो सीधी सी बात है इसका उल्टा यानी 1/x होगा। बस इतना याद रख लेना, जिसे नहीं पता है उसके लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर उनका क्या दिया है, मान लो 2 संख्याएं x है और दूसरी क्या है y है, और इसके व्युत्क्रम का योग।
देखिए व्युत्क्रम क्या होता है 1/x और इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/y। इनके व्युत्क्रम का योग दिया है और गुणनफल भी दिया है। चलिए इसे हल कर लो आप, इन्हें दोनों को जोड़ दो। x बाई यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, x x कटेगा बाई और प्लस x, यहाँ पर देखिए बाई प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने सवाल में दिया था योगफल इनका 11 है और गुणनफल है 18। योगफल कितना है 11 और गुणनफल कितना है 18। दोस्त आपका आंसर कितना हो गया 11/18। करने के लिए मैं इसे तुरंत बता देता लेकिन आपको समझ नहीं आता भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये भी सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चलिए इसे भी करते हैं। मान लिया दो संख्याएं x और y, 1/x होगा और ये 1/y होगा। इन दोनों को जोड़ दो, एलसीएम ले लो x y। यहाँ पर देखिए x से x कटेगा, y ऊपर जाएगा और प्लस x हो जाएगा। अब देखिए योग इन्होंने दिया था 12, ठीक है। अब देखिए आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, योग है 12 और गुणनफल कितना है 35। लो भाई ये तुम्हारा आंसर हो गया 12/35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। चलिए अंतर यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे संख्याओं का योग दिया है 25, x प्लस y दिया है यहाँ पर 25 और इसके अलावा देखिए गुणनफल दिया है x y दिया है 144, ठीक है। और उनका अंतर पूछा है x माइनस y पूछा है, ठीक है। आप दोस्त इस सवाल के लिए एक फार्मूला याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आपको पता भी होगा x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x वाई होता है, क्योंकि दोस्त ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर को मिलकर ही बनता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए इसी में मान रख दो इस सभी का, ठीक है। x प्लस वाई का मान जो है कितना 25 है, तो वहां पे रख देंगे 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, ठीक है। बराबर x माइनस वाई का पूछा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसा ही रखते हैं। और वहां पे देखिए 4x वाई है तो 4 का यहाँ पे गुणा कर दो, 4 इधर कर लो आप, 4 गुणे 144 का गुणा करके यहाँ डायरेक्ट ही रखते हैं, ठीक है। 4 चक्कू 16 की 6, हासिल लगा आपका 1, 4 चक्कू 16 17, 4 1 4 1 5, 576। अब देखिए इस 576 को उठाकर इधर पटक दो, कितना बचा 49, x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का मान निकालोगे आप तो कितना आएगा 7, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, उन संख्याओं का अंतर है। यह भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसी फार्मूले में मान रखना है, ठीक है। उन संख्याओं का योग कितना है 42। अब 42 का आपको वर्ग करना है, ठीक है। 42 का वर्ग करना है, उसके बाद बराबर में अंतर पूछा था तो अंतर ऐसा ही लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए प्लस का क्या था यहाँ पे प्लस 4xy, xy यहाँ पे दिया है 437 गुणे 4। इसे आप हल कर लो, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिए 42 का वर्ग कैसे करेंगे, 2 दूना 4 हो जाता है, 4 दूनी 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगाए 4 चक्कू 16 1 17। तो इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा अगले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर, इसका गुणा कर लो 4 सत्ते 28 की 8, हासिल 2, 4 3 12, 2 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16 1 1748, इधर उठा के ले आओ 1748 को। 48 64 का अंतर जो होता है मुझे लगता है कि 16 होगा, ठीक है 16 होगा, हाँ। बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का मान जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 4। ये हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो इस सवाल को बिल्कुल सिंपल, देखिए कैसे, मैं आपको पता भी है सिंपल है, इसके अलावा मैं और भी एक चीज बताऊंगा, आप कैसे निकाल सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो। देखिए इनका कितना है अंतर, कितना है आपको दिया है 14 और इनका योगफल दिया है आपका 20। आप जानते हो इन समीकरणों को हल करके निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, जो भी कट आ जाए। वैसे भी कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक अलग से फंडा देता हूं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, y से y कट गया, 2x बराबर आप निकालोगे कितना हो जाएगा 34, 2 से काटा 17, x बराबर 17, ठीक है।
अब देखिए 17 यहाँ पे रख दिया, x का मान y उठाकर उधर ले गए और 14 को उठाकर इधर ले आए, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, y बराबर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब देखिए इनका गुणनफल 17 × 51 आपका आंसर हो गया। अब ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोगों को, लेकिन याद रखना यहाँ पे जब कहीं भी x माइनस y का मान दिया जाए और x प्लस y का मान दिया जाए और दो जो मान होते हैं x और y का मान जब निकालने को कहा जाएगा तो आप क्या करना, एक बार दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को मान को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। एक निकल आएगा बड़ा वाला। अगर छोटा वाला पूछा जाएगा तो दोनों का अंतर ले लो, 2 से भाग दे दो, निकल आएगा। देखिए कैसे, 14 और 20 जोड़ा कितना हुआ, 34। 34 में आपने 2 से भाग दिया, आ गया एक 17। अब देखिए 14 और 20 का अंतर कितना होता है, 6। 6 में 2 से भाग दिया, आ गया 3। देखिए यही तो आए थे हमारे एक्स वाई के मान, ठीक है भाई। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए यार, थोड़ा तो आप कर दो, कुछ तो कर दो यार, अपनी उंगलियां ही तो आपको चलानी है, थोड़ी चला लो भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।